फैसला करना होगा कि हम भेड़ बकरियां हैं या हम इंसान हैं। ये कोई सियासी मामला अब नहीं रहा, ये पीटीआई का मामला नहीं रहा, ये पूरी इंसानियत जो पाकिस्तान में बसती है उसका मामला है। ये जो हारी इस वक्त सिंध में चीख रहा है, जो खौफजदा है कि उसके पानी के साथ क्या होगा, ये उसका मामला है। उसके पास कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो मुंतखब हुकूमत हो जिससे वो बात कर सके। मसनूई हुकूमतें जो हैं उनको तो सिर्फ वहाँ देखना है जहाँ से उन्हें हुकूमत मिली है, वो अवाम की तरफ नहीं देख रही, अवाम की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही। ये है हमारी जद्दोजहद। ये कोई इक़्तिदार की जद्दोजहद नहीं है, ये पीटीआई की जद्दोजहद नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद है। आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इंतखाबात भी ऐसे कि वो काबिल एतबार हों। अगर फरवरी 2024 जैसे इंतखाबात होने हैं तो कोई मकसद नहीं उन इंतखाबात का। तो पूरी कौम को मुत्तहद होकर ये यकीनी बनाना होगा कि अगले इंतखाबात शफाफ हों, अवाम की जो राय है वो सामने आए, वहाँ खड़े हुए अहलकार जो हैं वो नतीजे तब्दील ना करें, वो उठा के लोगों को बाहर ना फेंकें। मुझे इंतखाब वाले दिन उठा कर आर ओ के दफ्तर के बाहर फेंका गया, बाद में आर ओ आकर मुझसे माफिया मांगता रहा, रोता रहा। तो ये सब कुछ हमें बंद करना होगा। हमने पूरे हमारे निज़ाम को, उसमें जो अफसरान हैं उनको हमने गंदा कर दिया है। वो अपने आप से, मैं समझता हूँ, आज नफरत करते हैं जो उनसे काम लिया गया। राय साहब, आपने मुत्तहिद होने की बात की, कौम मुत्तहिद हो जाएगी, क्या वो रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी मुत्तहिद नहीं है? ऐसा तजाद क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पार्टी मुत्तहिद है। देखिए, होता ये है, कोई एक दो बंदे बात करते हैं मीडिया में, आप उनको ला के बिठा देते हैं, उससे एक तासुर पैदा किया जाता है कि पार्टी मुत्तहिद नहीं है। बिल्कुल मुत्तहिद है। कल मैं इमरान खान साहब से जेल में मिला हूँ, सिंध के दौरे की उनको तफसीलात बताई हैं। बहुत ही शानदार ये दौरा था, और पार्टी में जो मुझे नज़म नज़र आया, होते हैं लोग हर जगह जो एतराज़ करते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, और मैं समझता हूँ अब हम कौम को इस इत्तेहाद की जानिब राग़िब कर रही है, और कौम हो रही है। जो बातें अंदर हो रही हैं, जो सहाफ़ी भाई बहनें बात कर रहे हैं, जो तलबा ने बातें की हैं हमारे साथ, हम जहाँ भी गए हैं, जो वकला में एक तहरीक उठी है। आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रावलपिंडी हाई कोर्ट के इलेक्शन में क्या हुआ। मैं समझता हूँ बिल्कुल कौम का फैसला, हमारे नौजवानों का फैसला जमहूरियत के हक़ में है, इंसानी हुकूक के हक़ में है। ये जो हमारे इर्द गिर्द बादल मंडला रहे हैं फस्तायत के, इस इजलास को नहीं होने दिया गया। 3 जगह हम गए, वहाँ हॉल को सील कर दिया गया। ये तो वकला के ज़ेर इंतज़ाम एक हॉल है, इसलिए आज यहाँ ये इजलास मुनक्किद हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को भी 5 साल पूरे करने चाहिए? नहीं, ये मसनूई हुकूमत है, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यही तो ये चाहते हैं कि जो हुआ फरवरी 2024 को उस पर मट्टी डाली जाए और बस ठीक है, मट्टी पाओ आगे चलो। ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमने ये होने दिया तो अगला इलेक्शन इससे बदतर होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फॉर्म 45 और 47 ये घर से बना कर लाएंगे। राजा साहब, आखिरी ये बताएं, ऑपोजिशन की कोई ग्रैंड तहरीक जो है, एहतजाजी तहरीक, वो आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? बिल्कुल, ये मुझे नज़र आती है। देखिए, ये जो गुफ्तगू हो रही है, जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बेचैनी है, बलूचिस्तान में बेचैनी है, खैबर पख्तूनख्वा में है, हमने दावत दी है, मुझे बताया गया मुंतज़मीन ने, मारंग बलोच को, मंजूर पश्तीन को, हम सब बैठ कर बात करेंगे। और मैं समझता हूँ ये एक मुल्कगीर तहरीक होगी और ये पूरे मुल्क का फैसला है। सलमान नकम राय साहब, यानी अब की बार अगर आप लोग इस्लामाबाद की जानिब आएंगे, पड़ाव करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ये तमाम तर जो जमातें हैं वो आपके साथ यहाँ पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी? मुझे यही तवक्को है कि जब भी इसका फैसला हुआ तो ये पूरी कौम का फैसला होगा और तमाम जमहूरी कुव्वतें इसमें यकजुबान होंगी। सर, पुलिस अंदर आ गई है, पंजाब में जलसे हो रहे हैं, कैटल शो हो रहा है, और अपोजिशन को एक कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, पुलिस भी अंदर आ गई, क्या कहेंगे? यही तो फस्तायत है जिसके खिलाफ हम खड़े हैं, जिसके खिलाफ हम आपको कह रहे हैं आप खड़े हों, पाकिस्तान की कौम खड़ी हो। यहाँ बड़े महज़ब तरीके से अंदर गुफ्तगू हो रही है एक बंद कमरे में। कोई यहाँ जलाओ घेराव नहीं हो रहा, कोई पथराव नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं, 40-50 सालों से जेलें काटी हैं इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उनको भी अगर मिल बैठ कर बात करने का हक़ नहीं है तो फिर ये हम तमाम भेड़ बकरियाँ हैं। सर, माइक